हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको हाई स्कूल गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो कि है 10.2 वृत्त चैप्टर से है, उसके सवाल नंबर 9 से लेकर अंत तक आज सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें से हर वर्ष परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस प्रश्नावली में से या तो इस इसमें का एक प्रमेय पूछा जाता है या फिर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं पार्ट 2 में। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आई बटन मिल जाएगा, उसको जरूर देख लें, क्योंकि बिना उसको समझे उसमें एक प्रमेय हम बताएं, बिना प्रमेय 10.2 को समझे इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बाद हम 9वां सवाल देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दिख रहा होगा, एक वृत्त है और इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक्स एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। फिर कह रहा है कि स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु यहाँ सी है, इस पर स्पर्श रेखा ए बी है, इसका नाम ए बी है। और फिर कह रहा है कि एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई को ए पर ये काटती है ए बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर। तो फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 अंश है। मतलब हमको ले आना ए ओ बी 90 अंश का है। तो इसको हम नंबरिंग कर चुके हैं और एक काम यहाँ किए, ओ को सी से मिलाए हैं। ओ को सी से हम क्या किए हैं, मिलाए हैं, क्योंकि किताब में दिया नहीं था ये। तो ओ को सी से मिलाया, सबसे पहला काम हुआ है ये। और फिर दूसरा काम ये हुआ, नंबरिंग कर लिए हम। यहाँ 4 कोण बन रहे थे, 1 2 3 4, उनको हम रख दिए। नंबरिंग करने का फायदा ये होता है कि सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, उसको बार बार लिखने में आसानी होती है, बार बार बड़ा बड़ा लिखने में कठिनाई होती है, इसलिए उसको नंबरिंग किया जाता है। और फिर हमको अब लाना क्या है, इसमें लाना है कि हमको ले आना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। और वास्तव में जो कोण ए ओ बी है वो कोण 2 और 3 का योगफल है। तो हमको यही ले आना है कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 90। तो हमको यही ले आना है कोण 2 प्लस कोण 3 कितने अंश का होगा, 90। वही कोण 2 प्लस कोण 3 कोण ए ओ बी है। अब हम इसकी उत्पत्ति पर चलते हैं या इसके हल पर चलते हैं। तो इसका हल देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज है ओ सी बी और दूसरा है ओ बी क्यू, ओ बी सी और ओ बी क्यू। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी तथा ओ बी क्यू में। अब क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ कि ये ओ क्यू और ओ सी दोनों में क्या है, बराबर है। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी के। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं हम लिख रहे हैं सीधे। तो त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ओ क्यू ओ सी के हो गया बराबर, और ओ बी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिख लेंगे ओ बी बराबर ओ बी। और फिर इसका रीजन क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। और फिर तीसरा हम ये लिखेंगे कि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर पॉइंट क्यू पर और पॉइंट सी पर, बिंदु सी और क्यू पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ हम कि कोण ओ क्यू बी बराबर है कोण ओ सी बी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, क्योंकि बताएं प्रमेय 10.1 में कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और अब देख रहे हैं यहाँ दो दो भुजाएं और एक एक कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग। तो लिखेंगे इसलिए ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी क्यू के। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, एस ए एस
नियम से। तो बहुत ही आसान था कि ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग त्रिभुज ओ बी क्यू और ओ सी बी। तो और इस सवाल को जब भी लगाएं तो रफ पेन जरूर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना हम बताते रहें उतना करते रहें, देखते रहें। और यहाँ पर देख लेते हैं कि अब अगर सर्वांग है ये, तो सीधी सी बात है कोण 3 कोण 4 के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज जब सर्वांग हो गए तो उनके तीनों कोण के बराबर आ जाएंगे और तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर। तो यहाँ से कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और इसका कारण क्या लिखेंगे, CP द्वारा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कक्षा 9 में बताया जा चुका है। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, यहाँ देख लेते हैं। अब की बार हमको ले आना OAC, ट्राइंगल OAC तथा ट्राइंगल OAP भी। इसको भी हमको सर्वांग दिखाना है, सेम वही रूल रहेगा, सारा कुछ प्रोसेस वैसे ही करेंगे। तो OC क्या है, OP के बराबर है, और उसका कारण क्या है, त्रिज्याएं हैं। और फिर एक भुजा उभयनिष्ठ है, OA बराबर क्या हो जाएगा, OA। और फिर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे कि OCA बराबर है कोण OPA के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1। और फिर इस तरीके से वही काम है, एक समझ लेंगे अगला आ जाएगा। तो लिख लेंगे, इसलिए ट्राइंगल OAC कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग है ट्राइंगल OAP की। और उसके बाद रीजन सेम वही SAS नियम से। और फिर हम यहाँ से क्या ला देंगे कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। और फिर ये क्यों होगा, CP CT द्वारा हो जाएगा ये। कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया। ध्यान से देखेंगे अब हम कि यहाँ पर कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, इन चारों का योगफल अब होगा कितना, 360। और क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा PQ पर, मतलब एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सबका योगफल कितना होता है, 180 अंश। ये तो पता ही होगा, कक्षा 9 में बताया जा चुका है। तो लिखेंगे कि POQ एक सरल रेखा, और इसलिए लिख देंगे कि POQ क्या है, एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। और अगर ये एक सीधी रेखा है तो सीधी सी बात है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 अंश। हमको लाना क्या है, हमको ये ले आना कोण 2 प्लस कोण 3 कितने अंश का होगा, दोनों का योगफल कितना आएगा, 90 अंश आना चाहिए। और लेकिन हमको पता है कि कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो कोण 4 जो है उसकी जगह हम कोण 3 लिख दें, कोण 1 की जगह कोण 2। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम लिख देंगे कोण 2 बराबर है कोण 1 के, और फिर कोण 4 बराबर है कोण 3 के। अगर यही वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो कोण 1 किसके बराबर है, 2 के, तो कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो दो बार कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो कोण 2 प्लस कोण 3 ये कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। और यही कोण 2 प्लस कोण 3 क्या है, कोण AOB। तो कोण AOB कितने अंश का आ गया, 90 अंश। बहुत ही आसान था, इसको हम नंबरिंग करके लगा लेते हैं। तो इसको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, रचना करते हैं, यहाँ पर O को C से मिलाते हैं, फिर 4 कोण बनता है, चारों को नंबरिंग कर लेते हैं। फिर नंबरिंग करने के बाद 3 4 के सर्वांग पहले दोनों त्रिभुजों को लाकर 3 4 के बराबर करेंगे, 1 2 के। अब चारों का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने हैं। और फिर हम इसको
2 को और 4 को चेंज कर देंगे, एक और 4 को हम चेंज कर देते हैं, और इस तरीके से आ जाएगा। नंबरिंग करके लगाना बहुत ही आसान है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। तो इन सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेंगे, और फिर समझने के बाद हम बना लेते हैं फिगर। जिसमें फिगर नहीं दिया है उसको सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना उसका फिगर ड्रॉ किए सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं 10वां सवाल क्या है। तो सवाल नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसको पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। ये कह रहा है कि एक वृत्त है, उसका बाह्य बिंदु है। सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं और उसमें हम एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं। तो इस वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं क्या है, O है, और एक बाह्य बिंदु क्या ले लेते हैं, P। फिर कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये दोनों हैं, इनका भी नाम हम ए और बी रख देते हैं। तो पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। फिर कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, मतलब ये वाला कोण। फिर कह रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो स्पर्श बिंदु कौन कौन है, ए और बी, जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है जिस पॉइंट पर, तो उसके द्वारा जब केंद्र को मिलाते हैं स्पर्श बिंदुओं को, तो जो दोनों कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो संपूरक होगा। संपूरक मतलब पहले जान लेंगे संपूरक क्या है, मतलब 180 अंश। तो जब भी दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो इसी को हमको बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता इस प्रश्नावली का। तो इसको समझते हैं। हमको यही ले आना है कि जो कोण ए ओ बी है, हमको ले आना है कि एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी ये बराबर होगा कितने के, 180 अंश। यही हमको ले आना है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये कितने अंश का है, 90 अंश का है यहाँ, और यहाँ भी कितने अंश का कोण है, 90 अंश का है। मतलब कोण ओ ए पी, तो वी नो दैट, लिख लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, फिर कॉमा एंगल ओ बी पी बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और उसका रीजन दोनों का क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1। यहाँ पर कोण ओ बी पी और कोण ओ ए पी 90 अंश का है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और अब हम क्या करेंगे कि ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ए ओ बी पी में चतुर्भुज है, तो चारों कोणों का योगफल कितना होगा, सीधी सी बात है 360 अंश होगा। तो लिखेंगे कोण, ज़्यादा हम लंबा लिख रहे हैं लेकिन समझ में आ जाएगा, ए ओ बी प्लस
कोड ओ बी पी प्लस कोड ए पी बी प्लस कोड ओ ए पी बराबर कितना अंश हो जाएगा? 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हमको पता है कि जो ओ बी पी है ये 90 अंश का है, और जो ओ ए पी है ये भी कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो यहाँ से बचेगा कोड ए ओ बी प्लस यहाँ ये 90 है और ये 90 है ओ ए पी, तो 90 90 कितना हो जाएगा? प्लस 180 प्लस कोड ए पी बी। इसको हम 60 तरीके से लगा रहे हैं, एक लाइन छोड़ दिए, तो हो जाएगा कोड ए ओ बी प्लस कोड ए पी बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180, और ये आ जाएगा 180। तो मतलब ए ओ बी और ए पी बी का योगफल कितना होगा? 180 है। यही हमको प्रूव करना था, है प्रूव। बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं और उसके बाद हम इसको नंबरिंग करके भी लगा सकते हैं। ये तो और आसान हो जाएगा नंबरिंग करके लगाना, उससे आसान तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नंबरिंग करने का यहाँ हम इसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। अब लिख देंगे कि कोड 1 2 3 4 का योगफल कितना हो जाएगा? 360 को लाना क्या? 2 और 4 का योगफल लाना है। तो इस तरीके से सवाल लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल था, समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 11वां सवाल। तो 11वां सवाल समझने से पहले 8वां सवाल समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि 8वां सवाल जितना लगाया गया है 11वें सवाल में उतना हमको पहले करना पड़ेगा। तो सवाल नंबर हम 11 वाला देख लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबको बताना चाहूंगा कि इसको समझने के लिए सबसे पहले 8वां सवाल जरूर समझें, और उसका लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, ऊपर आई बटन में जाकर जरूर देख लें। तो है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, कह रहा अगर इसके परिगत मतलब होता है ये वाला चतुर्भुज जो इसके चारों ओर बना है। तो यही कह रहा है कि अगर इसके परिगत जो चतुर्भुज होगा वो अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो वो इसका मतलब वो समचतुर्भुज है। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं। पहले हमको लाना क्या है, यहाँ इसका हम चित्र वैसे बनाएंगे जैसे सवाल नंबर 8 में बनाए, के एल एम एन। और फिर हमको यही ले आना है कि ये जो चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। हमको यही ले आना है कि ए बी बराबर बी सी है, बराबर है सी डी, बराबर है ए डी। चारों भुजाएं इसकी क्या है? बराबर है। हमको यही ले आना है। लेकिन कह रहा है कि ये चतुर्भुज जो दिया है ये समांतर चतुर्भुज है। तो क्या दिया हमको पहले लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब कि ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी। ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। ये हमको दिया है।
और अब हमको यही ले आना है कि चारों का योगफल, चारों क्या है, बराबर है। तो इसको लगाने के लिए पहले हम आठवां जितना लगा उतना लगा लेंगे। आठवां सवाल हम प्रूव करवा दिए हैं, तो इसका हल देखते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बाकी का जो प्रोसेस होगा वो आठवें सवाल जितना किया जाएगा। तो ये आठवें सवाल में हम क्या लाए थे, ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब कोई वृत्त होता है तो उसके चारों तरफ जो चतुर्भुज बनता है उसमें ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी ये कंपलसरी होता है। अगर कोई वृत्त के परिगत कोई चतुर्भुज बना है तो ये जरूर उसमें फॉलो होता है। तो इतना हम पहले लिख लेंगे। और फिर हमको पता है कि दिया है ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी की जगह क्या रख देंगे, सी डी। तो हम लिख देंगे सी डी प्लस सी डी, और ए डी की जगह क्या लिख देंगे, बी सी। मतलब बी सी प्लस बी सी। तो हो जाएगा टू सी डी बराबर हो जाएगा टू बी सी। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी के। अब की बार हमको क्या आया कि सी डी बराबर है बी सी, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया। फिर इसी में हम आपकी पलट कर रख देंगे, ए बी को बदले थे सी डी में, तो आपकी सी डी को बदल देंगे ए बी में। तो हो जाएगा ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी रख देंगे। और यहाँ आपकी बार क्या चेंज किए थे, ए डी को बी सी में लिखे थे, तो आपकी बी सी को ए डी में लिख देंगे। ए डी बी सी को ए डी में लिख देंगे। दोनों को बारी बारी चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें ये ए बी सी डी बराबर है, बी सी ए डी के। चाहे ए डी बी सी के बराबर लिख सकते हैं एक बार बी सी को ए डी के बराबर, एक बार ए बी को सी डी के बराबर लिखेंगे, एक बार सी डी को ए डी बराबर। ये हो जाएगा टू ए बी बराबर टू ए डी। तो कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए बी ए डी के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब ये बराबर है इसके। अब देखेंगे हम, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब चारों बराबर हैं। तो लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। ओ सॉरी, समचतुर्भुज में और वर्ग में। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की भी बराबर होती है, लेकिन वर्ग का प्रतिकोण 90 अंश का होता है, लेकिन समांतर समचतुर्भुज का प्रतिकोण 90 अंश का नहीं होता। तो यही हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे। बहुत ही आसान था इसको समझना। तो इसमें क्या है कि सवाल है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो कि यहाँ पर बना है। इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ओ डी, ओ सी और ओ ई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि उसके परिगत एक त्रिभुज ए बी सी बना है। तो हम त्रिभुज एक बना लेते हैं उसके परिगत। ये किताब में दिया है, इसको बनाया गया पहले से। और फिर कह रहा है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, बी डी और डी सी देख लेते हैं। बी डी और डी सी कौन है, बी डी और डी सी यही जो नीचे वाले हैं। तो इसमें कह रहा है इनकी लंबाई 8 और 6 है। मतलब कि बी डी की लंबाई 8 है और डी सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया। फिर कह रहा है भुजाएं ए बी और ए सी निकालना। हमको भुजा ए बी की लंबाई निकालना और ए सी की लंबाई निकालना। तो ये इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं दिया था। यहाँ से हम देख लेते हैं हमको क्या दिया था। एक त्रिभुज बनाया था ऐसे, और एक वृत्त बनाया था, उसके परिगत एक त्रिभुज बनाया है। यहाँ इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, और इसका केंद्र ओ था। तो हम किए क्या है कि हमको केवल इतना पता था, इतना तक दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये यहाँ से मिला देंगे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे ये।
मतलब यहाँ मिलाए हैं ओ ई और ओ को ई से, एफ से, ए से, सी से और बी से मिला दिए। तो इस तरीके से हम पहले बना लेंगे। और फिर कह रहा है अब फिर ए बी ए सी निकालना है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे कि अगर सी डी 6 है तो यहाँ से सी एफ भी कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि प्रमेय 10.1 में हम बताए हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो प्रमेय सभी लोग को याद रहना चाहिए, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं इसको, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें और उसके बाद हम क्या किए हैं कि ये बी डी 8 है तो यहाँ से बी ई भी 8 सेंटीमीटर होगा। और ए एफ को हम एक्स मान लिए तो ए ई भी कितना होगा, एक्स होगा। क्योंकि ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं ए ई और ए एफ, तो दोनों की लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हमको करना क्या है ये देख लेते हैं। हमको करना ये है कि सबसे पहले इसको लाने के लिए हमको ए सी और ए बी को लाने के लिए हमको इस वाले त्रिभुज जो ए बी सी बना है, जो वृत्त के परिगत बना है, इसको हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल हम जानते हैं त्रिभुज का दो तरीके से निकलता है। पहला होता है साधारण तरीके से, जो कि होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऐसे अगर कोई त्रिभुज होता है, ये बताया जा चुका होगा पहले कि इस टाइप का अगर कोई त्रिभुज होता है तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं ए बी सी, तो इसमें क्या है, ये आधार मान लिया जाता है, ये लंब, तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये तरीका होता है निकालने का। यहाँ भी इस तरीके का त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब लगाएंगे। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक बार पूरे त्रिभुज का निकालने के लिए हम 3 त्रिभुज इसमें बने हैं, ओ सी डी, ओ ए बी और ओ ए सी। इन तीनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ निकाले हैं ओ सी डी का क्षेत्रफल, देख रहे हैं यहाँ ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 गुणे ए बी इसका आधार है और ओ ई इसका लंब है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। और ए बी कितना है, ए बी है ये 8 है और इसको एक्स माने हैं ए ई को, तो 8 प्लस एक्स हो जाएगा। और ओ ई कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है ओ ई। तो यहाँ से इस तरीके से ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिए। ओ सी सॉरी ओ सी और यहाँ ओ सी डी ने ओ सी बी है शायद, यहाँ कंफ्यूजन है निकालने में। ओ सी बी है यहाँ, ध्यान देंगे इसको, यहाँ निकालने में हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ओ सी बी का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 और गुणे बी सी गुणे ओ डी। तो यहाँ इसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं, लिखे तो सही है, सॉल्व सही हुआ है। बी सी हो जाएगा ओ सी, यहाँ बी हो जाएगा ओ सी बी का। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो 1/2 गुणे बी सी इसका क्या है, आधार है, ओ डी क्या है, लंब है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब लगा लेंगे। तो आधार है 14, लंब है 4, हमेशा लंब सब में 4 है। ओ ए सी का क्षेत्रफल ओ ए सी, तो ओ ए गुणे ओ एफ हो जाएगा, ओ सी गुणे ओ एफ। तो देख लेते हैं, सॉरी ए सी गुणे ओ एफ हो जाएगा, क्योंकि ए सी इसका आधार है और आधार कितना है 6 प्लस एक्स और लंब कितना है 4। और फिर एक बार इन तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ओ ए सी का, ओ सी डी का और ओ ए बी का। इन तीनों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। जैसे हम ऐसे कह दें कि अगर कोई त्रिभुज बड़ा वाला है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं सबका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से लगाएंगे। हीरोन के सूत्र से बताया गया होगा कक्षा 9 में, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र। और यहाँ यस क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उनका आधा आधा कर दे, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा।
तो परिमाप निकाले इसका 28+2x आया, क्योंकि तीनों भुजाओं जोड़ देंगे तो ये 14 है, 8+x है और ये 6+x है, आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28+2x/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो 14+x बचेगा। तो इस तरीके से हम हीरोन के सूत्र से एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस वाले फार्मूले से निकालेंगे साधारण वाले, और फिर जो दोनों का क्षेत्रफल आएगा वहां से हम बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल यहाँ हम निकाल चुके हैं, ये है 1/2 गुणे 8+x/4, और यहाँ पर ओ सी डी का क्षेत्रफल देख लेते हैं। ओ सी बी है, यहाँ डी नहीं है, इसको हम बी बना लेते हैं। तो ओ सी बी का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा 1/2 गुणे 14 गुणे 4, और प्लस हम यहाँ पर ओ ए सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हो जाएगा 1/2 गुणे ए सी, तो मतलब हो जाएगा ये 6+x × 4, और ये बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इस पर लगा देंगे हम कि यस कितना है 14+x। अब यस माइनस ए मतलब हो जाएगा 14+x माइनस 14, क्योंकि ए पहली भुजा को हम 14 माने हैं। अब फिर यस माइनस बी, तो ये हो जाएगा यस है 14+x और माइनस बी मतलब ये 8+x दूसरी भुजा है, तो जब माइनस का गुणा होगा -8 -x हो जाएगा वो। और फिर यस माइनस सी निकालेंगे ब्रैकेट में, इसको नीचे लिख रहे हैं हम, वहाँ जगह नहीं है। तो यस माइनस सी जो होगा वो होगा 14+x और -6 -x, क्योंकि ये भुजा 6+x है, लेकिन जब घटाएंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो इसलिए 6+x क्या हो जाएगा 6 -x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, 1/2 गुणे 4 कॉमन है सभी में, तो 1/2 और गुणे 4 ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा क्या 8+x और फिर +14 और फिर प्लस 6+x, ये हुआ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1/2 गुणे 4 हम कॉमन लिए हैं, क्योंकि 2 दूना 4 एक कट जाएगा, तो यहाँ 2 ही बचेगा मूल रूप से। और फिर यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14+x, और फिर यहाँ 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14+x ब्रैकेट में x गुणे 14 में से 8 घटाएंगे 6, और गुणे 14 में से 6 घटाएंगे 8। तो इस तरीके से यहाँ पर अंडर रूट में इतना आ जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 14 8 कितना होगा, इसको हम जोड़ लेते हैं सभी को, 14 6 20 8 28, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 28+2x, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि 6 8 48 हो जाएगा, ये भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि परेशानी ना हो, 48x हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 48x और ब्रैकेट में है 14+x। और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन पहले है तो 4 कॉमन हो जाए, तो ये हो जाएगा 2 और कॉमन हम ले लेते हैं इसमें, तो 2 कॉमन, या इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि 2 इसका 28 दूना गुणा कर देते हैं अंदर जितना होगा 56, और फिर उसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों गुणा करके 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ इसका आधा बचेगा यानी कि 14 और +x बचेगा यहाँ, और 48 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं यहाँ। 48 का वर्गमूल कितना होगा, 16 3 48, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 24 दूना 48, 2 1 2 2 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3,
अब जो है हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2√3, सॉरी 4√3 लिख सकते हैं हम इसको। कितना लिख सकते हैं, 4√3। तो हम 4 को बाहर कर देंगे और रूट को अंदर ही रहने देंगे। तो अंदर लिख देंगे √3x ब्रैकेट में 14 + x। अब हमको करना क्या है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से हटाना है रूट। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्यों करते हैं, क्योंकि हमको रूट को हटाना है। हमेशा जान लेंगे कि जब भी रूट हटाना होगा तो दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 16 और इसमें गुणा हो जाएगा 14 + x का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा इंटू में 3x इंटू 14 + x। ये हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा। और फिर यहाँ 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक 14 + x से 14 + x कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 3x बराबर हो जाएगा 14 + x। तो 3x - x बराबर हो जाएगा 14। तो 2x बराबर हो जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा 2 से 14। x बराबर कितना आएगा, 7। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। x का मान कितना है, 7। अब यही मान हम कहाँ रखेंगे, जहाँ x है। इस भुजा की लंबाई AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AF + CF। तो AF कितना है, 6 है, और CF कितना है, नहीं सॉरी, AF जो है वो x था। तो x कितना है यहाँ, 7, और प्लस CF 6। तो हो जाएगा AC कितना आ जाएगा, 13। और फिर इस तरीके से ये निकालेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा AB बराबर 15 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये निकालेंगे, ये तो 14 पहले से। और इस तरीके से 12वां वाला सवाल जो है सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसमें इसको एक बार खुद ही लगाना है घर पे। तो इसमें करना क्या था हमको कि एक वृत्त था, उसके ऊपर त्रिभुज दिया था, उसके परिघ। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जो त्रिभुज दिया है उसका 2 तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे, एक हीरोन के सूत्र से, एक साधारण सूत्र से, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। फिर क्षेत्रफल बराबर करने पर x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और वही x का मान हम रख देंगे तो भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो हम देख लेते हैं सवाल नंबर लास्ट 13 वाले सवाल पर आते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। सवाल नंबर 13 हम देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 13 है कि
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो हमको ये बताना है कि एक वृत्त है और इसके परिगत एक चतुर्भुज है। परिगत मतलब होता है चारों ओर। यही है चतुर्भुज। इसका नाम हम रख देते हैं ABCD। फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इसके परिगत जो चतुर्भुज बन रहा है इसके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। अंतरित करने का मतलब होता है बनाना। तो आमने सामने की भुजा, पहले इसका केंद्र हम मान लेते हैं एक O है। अब इसका कह रहा है आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने भुजाएं कौन है? CD AB और AD और BC। तो कह रहा है AB के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है और जो CD के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, केंद्र पर कोण यही बन रहा है। तो AB के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो है AOB और CD के द्वारा जो केंद्र पर बन रहा है कोण ये है, तो हम यहाँ नाम रख देते हैं, वो है COD, ये वाला कोण। तो हमको यही ले आना है इस सवाल में कि कह रहा है कि AOB और COD इनका योगफल कितना होना चाहिए। संपूरक मतलब होता है 180 अंश। मतलब दो कोणों का योगफल जब कितने अंश का होगा? 180 अंश का, तो हम कहेंगे दोनों कोण संपूरक है। तो हमको यही ले आना है, एक ही पार्ट ला देंगे तब भी, चाहे हम ये ला दें कि ये AOD प्लस COB या BOC, इसका और इसका योगफल 180 ला दें, या फिर हम इसका और इसका योगफल 180 ला दें। तो अब हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले केंद्र को यहाँ से मिलाएंगे। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। PQRS। अब क्या करेंगे कि हम वृत्त के केंद्र को P से, Q से, R से और S से मिला देंगे। वृत्त के केंद्र को PQRS से मिला देंगे। एक काम हम और करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि नंबरिंग करके लगाना सबसे आसान तरीका होता है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? इसको कोड 1 रख दें, इसका नाम 2 रख देते, इसका नाम 3 रख देते, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करके लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब हमको लाना क्या है कि हमको लाना यही है, दो दो हमको चीज़ें सिद्ध करनी है। तो जो सिद्ध करनी है उसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ। सिद्ध करना है, तो पहले पार्ट में हमको सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। या इसको हमें ये लिख सकते हैं, क्योंकि AOB जो है वो 1 और 8 का योगफल है। कोण 1 प्लस 8 और ये है कोण 5 प्लस 4। तो ये जो है कोण AOB है कोण 1 प्लस कोण 8 और जो COD है वो है कोण 4 प्लस 5 बराबर कितना अंश हो जाएगा? 180। तो इस तरीके से इसका योगफल 180 हो जाना चाहिए। 1, 8, 4 और 5 यही ले आना हमको। तो हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हमको सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ का ये जो त्रिभुज है OAP
और फिर ओ ए एस, या यहाँ से देख लेते हैं ओ पी बी और हमको ओ बी क्यू, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी बी तथा त्रिभुज ओ बी क्यू में, तो दोनों को हमको क्या लाना है, सर्वांग तो ले आते हैं। तो यहाँ लिखिए, ये देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज और यहाँ का ये वाला त्रिभुज, हमको सर्वांग दिखाना है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे ओ क्यू बराबर है ओ पी के, ओ पी बराबर है ओ क्यू के, और इसकी कारण क्या है, त्रिज्याएं बराबर है। तो यहाँ से ये ओ पी और ये ओ क्यू बराबर है। और फिर यहाँ से देख लेंगे कि पी बी और बी क्यू क्या है, बराबर है, पी बी बराबर है बी क्यू के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे प्रमेय 10.1, क्योंकि बी से जब खींची गई हैं दोनों स्पर्श रेखाएं, ये बी पी और बी क्यू, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और फिर हम ये देख लेंगे कि यहाँ का ये कोण 90 का है, यहाँ का भी कोण कितने 90 का है। तो लिखेंगे कि कोण ओ पी बी बराबर है कोण ओ क्यू बी। ये प्रमेय 10.2 है, सॉरी, ये प्रमेय 10.1 ये है। ओ पी मतलब कि वृत्त के स्पर्शबिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब यहाँ से क्या आया कि जो त्रिभुज ओ पी बी है वो ओ बी क्यू के क्या है, सर्वांग समबाहु लिखेंगे। इसलिए ट्राइंगल ओ पी बी सर्वांग है ट्राइंगल ओ बी क्यू के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, यहाँ साइड साइड एंगल, मतलब यस ए एस नियम से ये बताया गया होगा कि जब दो त्रिभुजों में दो दो भुजाएं एक एक कोण बराबर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब अगर सर्वांग सम है तो सीधी सी बात है, ये वाला कोण यानी कि पी ओ बी, तो लिखेंगे इसलिए या अतः ये कोण है पी ओ बी, ये बराबर होगा कोण बी ओ क्यू के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि पी ओ बी ये बराबर है बी ओ क्यू के, मतलब कि कोण एक कोण दो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण एक बराबर है कोण दो। तो हम क्या करेंगे कि ओ पी बी और ओ बी क्यू को हम सर्वांग सम दिखा दिए, तो कोण एक कोण दो के बराबर हो गया। इस तरीके से हम दिखाएंगे तो कोण तीन कोण किसके होंगे, 4 के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे इसी प्रकार कोण एक कोण दो कोण तीन कोण 4 के बराबर है, कोण 5 कोण 6 के बराबर है, और कोण 7 कोण 8 के बराबर है। इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे। और हमको ये भी मालूम है कि एक एक ही बिंदु के चारों ओर, मतलब सभी जितने भी कोण बनते हैं सभी का योगफल कितना होगा, 360 है। मतलब ये जो आठों कोण बने 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका योगफल कितना होगा, 360 है। तो लिखेंगे हम कि वृत्त के केंद्र पर, यहाँ लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसलिए लिखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 है। और हमको पता है कि 1 2 के बराबर है, मतलब 1 की जगह पर कोण 2 लिख सकते हैं, 3 की जगह 4 है, 5 की जगह 6, 7 की जगह 8। तो अब हमको क्या लाना है, पहले देख लेंगे। हमको लाना है
1 8 इसका योगफल और 4 और 5 का योगफल, ये बराबर किसके है 360 के। मतलब इन सबको हम जिंदा बचा लेंगे। एक मतलब हमको दो किसके बराबर है 3 के, हमको 1 को बचाना है, फिर 3 किसके बराबर है 4 के, और 2 किसके बराबर है 1 के। तो कोड 2 की जगह कोड 1 लिखेंगे, कोड 1 प्लस कोड 1। अब क्योंकि 4 को बचाना है हमको, तो 3 की जगह क्या लिखेंगे 4, तो कोड 4 प्लस कोड 4। अब यहाँ जो है कोड 5 और 6 का योगफल, हमको किसको बचाना है 5 को, तो 6 किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो लिखेंगे कोड 5 प्लस कोड 5। तो कोड 7 किसके बराबर है कोड 8 के, तो लिखेंगे कोड 8 प्लस कोड 8, ये बराबर हो जाएगा 360 है। और लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार कोड 1, 2 बार सभी कोड हो जाएंगे, तो 2 बार कोड 1 हो जाएगा, 2 बार कोड 4 हो जाएगा, प्लस 2 बार कोड 5 हो जाएगा, और प्लस 2 बार कोड 8 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 360। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोड 1 और कोड 8, यहाँ 2 से काटेंगे 360 को, तो ये हो जाएगा 180। तो हमको जो प्रूफ करना था वो आ गया, कोड 1 प्लस कोड 8 और एक ब्रैकेट में प्लस कोड 4 कोड 5, ये बराबर आया कितना 180 में। ये सेकंड पार्ट है, इसका ध्यान देंगे। तो यही हमको ले आना था 180। और कोड 1 कोड 8 किसके योग के बराबर 1 और 8, ये है कोड AOB। तो कोड AOB प्लस 4 और 5 किसके बराबर है COD, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, यही हमको प्रूफ करना था। ये वाला प्रूफ करेंगे, ये भी प्रूफ कर सकते हैं 2 3 6 और 7 का योगफल भी इसी तरीके से सेम आएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें।